हमारा 144 में था पहले सीआरपीसी में, और अब है सेक्शन 163 में। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषता सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, यानी कि सफिशिएंट रीज़न है, और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। यानी कि मैटर कैसा है कि उसको तुरंत जो है कि रोकना या शीघ्र जो है कि उसका उपचार किया जाना ज़रूरी है। वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा, यानी कि जो ऐसा मजिस्ट्रेट है, कौन सा मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज कोई अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 153 द्वारा उबंधित रीति से कराई जाएगी, यानी कि जो मैनर होगा वो सेक्शन 153 के मैनर को पूरा किया जाएगा, मतलब उसके द्वारा कराया जाएगा। किसी व्यक्ति को कार्य विशेष ना करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि वह विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का, लोक प्रशांति विच्युत होने का या बलों या दंगे का निवारण हो जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह आदेश निर्दिष्ट है सूचना की तामील सम्यक समय करने की गुंजाइश ना हो, एक पक्षीय रूप से पारित किया जा सकता है, यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर दिया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को, मतलब जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति को दिया जा सकता है या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को या आम जनता को जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं, निर्दिष्ट किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 मास से आगे प्रवर्त ना रहेगा, यानी कि जैसा भी ऑर्डर 163 के तहत कोई ऑर्डर दिया गया है उसको जो है 2 मास से आगे जो है कि इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। परंतु बट कब कराया जा सकता है, मतलब जो पब्लिक न्यूसेंस को जो अर्जेंट मामले हैं, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के जो अर्जेंट मामले हैं, इसका जो ऑर्डर दिया जाता है वो 2 महीने तक ही मतलब इन्फोर्स किया जा सकता है, और बट इसको एक्सटेंड कराया जा सकता है, वो हम देखते हैं अभी। परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए या बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा, यानी कि बाय द नोटिफिकेशन, यह डायरेक्शन दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी वह उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे प्रवर्त रहेगा, यानी कि इन्फोर्स रहेगा, किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से 6 माह से अधिक की ना होगी, यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा की ना होगी, जिसकी मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया आदेश ऐसे निर्देश के अभाव में समाप्त हो गया होता, यानी कि जो मजिस्ट्रेट ऐसा डायरेक्शन देता है उसके अभाव में समाप्त हो गया होता है। यानी कि इन शॉर्ट ये कहता है कि जो सेक्शन 163 में जो भी ऑर्डर पास किया गया है वो 2 महीने तक जो है प्रवर्त रहेगा, लेकिन जो है कि उसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तब। सबसेक्शन 5 कहता है कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है। यानी कि कोई भी मजिस्ट्रेट या तो अपने जो है कि ऑन मोशन से, यानी कि स्वप्रेरणा से, या किसी जो व्यथित व्यक्ति है उसके एप्लीकेशन से, आवेदन पर ऐसे आदेश को, जो ऐसा ऑर्डर दिया गया है, उसको विखंडित या उसको परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने, या तो ऐसा ऑर्डर जो है उसने खुद ने दिया हो या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने दिया हो या उसके पद पूर्ववर्ती, यानी कि उसके पहले किसी मजिस्ट्रेट ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया है, तो ऐसे ऑर्डर में जो है ऐसे ऑर्डर को जो है विखंडित या परिवर्तित किया जा सकता है बाय द मजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 6 कहता है कि राज्य सरकार उपधारा 4 के
परंतु के अधीन अपने द्वारा किए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है। यानी कि वही सबसेक्शन 5 वाली ही जो है कि सबसेक्शन 6 में रिपीट किया गया है। सबसेक्शन 7 कहता है कि जहां उपधारा 5 या उपधारा 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन जो सबसेक्शन 5 या सबसेक्शन 6 के तहत कोई एप्लीकेशन प्राप्त होता है, वहाँ यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण